और इस शो के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि ये जो फेस्टिवल है kolay gelsin ablacığım. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. İsminiz ne? Ertuğrul Gazi'ye Halime Hatun'u, Haymanlı'yı अगर खेतों वगैरह में जाना हो, गायों वगैरह के पास से गुजरना हो या उनके पास जाके बैठना हो तो लस्सी ट्राई करते हैं। ताज़ी लस्सी है और बड़ी ज़बरदस्त बनाई हुई है। जो आप ड्रामों में देखते हो वो आज इधर प्रैक्टिकली लाइव दिखाया जाएगा पूरा। तो ये दो भाई मिले हैं पाकिस्तान कराची से आए हुए। नाम क्या है आपका? मोहम्मद तुफैल। मोहम्मद तुफैल। और आपका? नईम अख्तर। नईम कराची से हैं दोनों। कराची। बेलीचिक से जो है ना साउथ की तरफ अगर जाना हो तो ये बस आपको यूज़ करनी पड़ती है, जो कि एरतुगरुल गाजी के मज़ार के बिल्कुल सामने से होकर गुजरती है। बस अभी आई है तो 10-15 मिनट में जो है ये चल जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। एक और व्लॉग में करते हैं आपको वेलकम। जैसा कि फ़िलहाल आप देख सकते हो मैं आया हूँ एरतुगरुल गाजी के मज़ार पे और फ़िलहाल यहाँ पे आप सीन देख सकते हो कि यहाँ पे फ़िलहाल क्या सिचुएशन चल रही है। मेरे आगे पीछे आप देख लो पुलिस ही पुलिस है और लोगों का जो है ना बहुत ही ज़्यादा तादाद में रश है। मतलब इतने ज़्यादा लोग आए हुए हैं ना, आज इतने ज़्यादा लोग आए हुए हैं ना कि मैं बता नहीं सकता। मतलब ये एक अनएक्सपेक्टेड सीन हुआ है। मैंने सोचा नहीं था कि आज यहाँ पे ऐसा होगा। हम लोग नॉर्मली जैसे एज़ यूजली आते हैं एरतुगरुल गाजी के मज़ार की ज़ियारत करने, आज भी उसी की नीयत से आए थे, वही इरादा था, लेकिन फ़िलहाल आज अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। और मुझे लगा था कि शायद हमें मौका मिल जाएगा अंदर जाने का, लेकिन नहीं मिला। ये देखें मेरे इस तरफ कुछ लोगों ने कॉस्ट्यूम पहना भी हुआ है, तो सनलाइट इशू है उधर ज़्यादा। ये कुछ लोगों ने जो है ना कॉस्ट्यूम पहना भी हुआ है। तो आज जो है ना दोस्तों आपको पता नहीं अंदर दिखा भी पाऊँगा कि नहीं, ज़ियारत करा भी पाऊँगा कि नहीं, लेकिन फ़िलहाल देखते हैं। इधर जो भी फ़िलहाल चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे जो है ना आज शो है, जो आप ड्रामों में देखते हो वो आज इधर प्रैक्टिकली लाइव दिखाया जाएगा पूरा। इवन यहाँ पे पीछे वो रेडी भी हैं सारे शो करने के लिए। तो देखते हैं कितनी देर तक जो है ना ये चलेगा इनका। अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह अंदर जाके भी आपको दिखाते हैं। ये फ़िलहाल आप देख रहे हो यहाँ पे बाजार लगा हुआ है काफ़ी सारा, और इस साइड पे भी है आज काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। तो चेक करते हैं आज आपके साथ क्या कुछ शेयर किया जा सकता है। मज़ार के अंदर भी जाया जा सकता है या नहीं। सीन वैसे मुश्किल ही लग रहा है। और ये आप कुल्हाड़ियाँ चेक करें तो गाजी वाली लकड़ी की हैं और उनके ऊपर ई लिखा हुआ है। कुछ तलवारें देखें लकड़ी की। और ये माशाल्लाह हमें उर्दू बोलते हुए भाई भी मिले हैं इधर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए वीडियो बन रही है, कोई मसला तो नहीं? अच्छा अच्छा, पाकिस्तान में कहाँ से आए हुए हैं? कराची से आए हम। तो ये दो भाई मिले हैं पाकिस्तान कराची से आए हुए हैं। नाम क्या है आपका? मोहम्मद तुफैल। मोहम्मद तुफैल। और आपका? नईम अख्तर। नहीं, कराची से हैं दोनों। कराची से। मेरा नाम आदिल खान। आदिल खान, कहाँ से आप? मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से, माशाल्लाह। तो ये तुर्की में कब से आए हुए हैं? हमें तो एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो गया है। मजीद माशाल्लाह 15 दिन यही है हम लोग। माशाल्लाह। तो अभी तक कैसा रहा एक हफ्ता? कहाँ कहाँ घूमे? दिन अभी बुरसा से वापस होके आए हैं। अच्छा बुरसा घूमने गए थे हम लोग। अच्छा, और बहुत मज़ा आया बुरसा में, सारा एंजॉय किया हमने। सही। वैसे हम भी बुरसा से ही आए हैं। बुरसा से ही आ रहे हैं। उस्मान गाजी के वहाँ गए, बड़ी खुशी हुई। जो टीवी ड्रामों में देखते थे तो अलग ही मज़ा है, अलग ही खुशी है। कोई शक नहीं। सोबत में आ गए तो ज़्यादा एंजॉयमेंट है। तो फेस्टिवल चल रहा है। क्या सोचा आज आपने? सोचा था कि आज इधर पे ये होगा? मैं कल परसों वर्किंग करके इस वजह से यहाँ आया हूँ। आज के दिन मुझे पता था फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो सही। ये यूट्यूबर्स की वजह से ही ये चीज़ें मुझे नॉलेज हुई है कि यार उनकी वीडियोस देख के ही पता चला मुझे कि यहाँ इस डेट में फेस्टिवल होता है और संडे वाले दिन सितंबर के पास होता है। अच्छा, तो आप लोग भी जरूर आए। मुझे इसका नहीं आइडिया था। हम लोग एज यूजुअल नॉर्मली आए हैं। अच्छा, हालांकि मैं तुर्की में ही रहता हूँ, लेकिन मुझे इसका आइडिया नहीं था कि आज इनका शो है। अच्छा, तो खैर आप देखते हैं आज हमें अंदर मौका मिलता है कि नहीं ज़ियारत का। वैसे मैंने पूछा था
15-20 वो मिनट में छोड़ने कह रहे थे कि जैसे ये प्रोटोकॉल का जब खत्म हो जाएगा ना, कोई गवर्नमेंट के ऑफिसर आए हो, जैसे अपने वहाँ होता है प्रोटोकॉल वाला हिसाब, जैसे ही वो खत्म हो जाएगा फिर कहते हैं ओपन करेंगे। चलो अब देखते हैं, हम भी उसी की उम्मीद में, मौका मिलता है कि नहीं दोबारा। इंशाल्लाह मिलते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बहुत मिलकर। शुक्रिया यार, आपकी बड़ी मेहरबानी। देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे वैसे आप लोग? आप पहले तो भाई बड़ी मेहरबानी, इन्होंने हमें अपने वीडियो प्रोग्राम में ले लिया है, ये अच्छी बात है। और इनको सब्सक्राइब भी करें और इनकी वीडियोस भी देखें, और सबको कहेंगे कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप ज़रूर सोगोत विज़िट करें, बहुत अच्छी जगह है यहाँ विज़िट करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों फ़िलहाल ये आप देख सकते हो प्रोटोकॉल जो है ना अंदर जा चुका है। देखते हैं कब तक जो है ना ये अपनी ज़ियारत से फ्री होते हैं और फिर हमें अंदर जाने का मौका मिलता है। बाकी पीछे भाई म्यूज़िक बहुत ज़्यादा है और ये म्यूज़िक से मुझे बहुत डर लगता है। म्यूज़िक का जो है ना कॉपीराइट बहुत आता है, ये तुर्किश म्यूज़िक से मैं बहुत डरता हूँ, हल्का सा भी आ जाए ना कहीं से उसका भी कॉपीराइट आ जाता है। फ़िलहाल आप देखो प्रोटोकॉल जो है ना पूरा अंदर जा चुका है। इस प्रोटोकॉल से आप अंदाज़ा लगा सकते हो पाकिस्तान हो, तुर्की हो, कहीं भी हो, इवन कंट्री, क्योंकि मैंने प्रोटोकॉल थाईलैंड में भी देखा था एक बार, सेम यही सीन था, इधर भी वही सीन है। अब प्रोटोकॉल पहले जाएगा, बाकी आप वहाँ पब्लिक बाद में जाएगी। देखते हैं फिर प्रोटोकॉल के बाद क्या सीन होता है। ये मकान हुआ करते थे और ये कपड़े बुनने के लिए ये लोग इस्तेमाल और ये फ़िलहाल आप चेक करें दोस्तों, यहाँ पे ये पुराने टाइम की जो है ना छोटी चीज़ें बनाई हुई हैं और इधर लिखा भी हुआ है कुछ, पढ़ते हैं दिलिशन कहरामना कलेक्शन, द हीरोज ऑफ द रेजरेक्शन कलेक्शन। और ये कलेक्शन इन्होंने रेडी की है। kolay gelsin ablacığım. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. İsminiz ne? Nezire Güleş. Nezire Güleş. Nezire Güleş. Bu satıyor musun peki? Yok, burası şov amaçlı getirdik. Yani sadece bilginiz Gösteriyoruz. veriyoruz. Evet, bilgi veriyoruz. Söyle peki bakalım. Olur. Şu Ertuğrul dizisi vardı, Diriliş Ertuğrul. İzlemiş miydiniz? Evet izledim. Tamam. Diriliş Ertuğrul'u izlemiş miydiniz? Şimdi biz 600-700 yıl önce yaşamış olan atalarımızı Ertuğrul Gazi'ye, Halime Hatun'u, Haymana'yı oradaki dizideki güncel haliyle yansıtmak istedik. Oradaki karakterlerin birebir yüzünü iğneli keçe tekniğinde yansıttık. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. पाकिस्तान तो ये सब आप देख लो, इन्होंने बनाए हुए हैं। खेमा भी बीच में एक लगाया हुआ है और ये इनका कह लें पुराने टाइम में चिमनी टाइप जहाँ पे ये पकाने पुकाने का काम करते थे। इधर भी देख लें इन्होंने लगाया हुआ है और पीछे लोगों ने कुछ कस्ट्यूम पहने हुआ है। लिखा हुआ है कि ये लोग कहाँ से आए हुए हैं। काई बोयो दोमानिच कुल्तुल देरनई जो है ना यहाँ पे, जैसे अपने वहाँ NGOs वगैरह काम करती हैं, देरनई इधर पे NGOs वगैरह को बोलते हैं। तो काफ़ी कुछ है इधर देखने को। ये आफियन शहर से आए हुए हैं और यहाँ पे जो है ना ये लस्सी दे रहा है, तो देखते हैं जी ये क्या है। फिर बार कल आप अभी आयरन में तो भाई ये यहाँ पे जो है ना लस्सी दे रहा था। मैंने कहा लस्सी और उसको छोड़ दिया जाए, ये किसी किताब में लिखा, तो लस्सी ट्राई करते हैं। ताज़ी लस्सी है और बड़ी ज़बरदस्त बनाई हुई है, नमकीन है, रज के नमकीन है। क्योंकि ये लोग जो है ना नमकीन लस्सी पीते हैं, इधर नॉर्मल नमकीन लस्सी पीना, इस वजह से। फिलहाल आप ये देख लो काफ़ी NGOs वगैरह के लोग आए हुए हैं, ये बिल्कुल खाली है। और यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा शो चल रहा है, वो आपको दिखाते हैं। लोग डांस कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, पुराने गांव वगैरह में या कुछ पुरानी जगहों पे ना आज भी तुर्की में जो है ना लस्सी वगैरह जो है ना वो इसके अंदर तैयार की जाती है। ये बकरे की खाल देख रहे हो आप, इसके अंदर तैयार की जाती है। इधर लोगों का रश बहुत ज़्यादा है कि मैं आपको सही तरीके से दिखा नहीं पा रहा। भाई लस्सी इतनी ज़बरदस्त थी, तो अदनान भाई ने कहा मैंने भी ट्राई करनी है, तो मैंने कहा चलो उनको भी ट्राई कराते हैं और साथ में एक गिलास और लेते हैं।
मेरा दूसरा ग्लास है। और इस शो के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि ये जो फेस्टिवल है ये सितंबर में जो है ना, हर साल सितंबर में लगता है, 3 दिन तक ये जारी रहता है। आज इसका तीसरा दिन है। मुझे इस बारे में आइडिया नहीं था, इसलिए मैं आपको बता नहीं सका। अगर आइडिया होता तो ज़रूर बताता। इधर लोगों से ही पूछा है, तो हर साल सितंबर में जो है ना, दूसरे हफ्ते में ये शुरू होता है। और एक चीज़ ये देखो ज़रा, ये लोग पता नहीं किस चीज़ की खाल पहन के एक दूसरे के साथ जो है ना तस्वीरें वगैरह बना रहे हैं। तो ये फ़िलहाल यहाँ पे एक बाबा जी ने पहनी हुई थी, ट्रेडिशनल है, पुराने टाइम का इनका। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये भी जो है ना शेयर किया जाए, दिखाया जाए। ये क्या लोग गाय की खाल से बनी है और ये क्यों इस्तेमाल करते हैं वो आपको बता देता हूँ। अगर खेतों वगैरह में जाना हो, गायों वगैरह के पास से गुजरना हो या उनके पास जाके बैठना हो, तो ये इसका इस्तेमाल करते हैं। उससे जो जानवर है ना, उसको नहीं पता चलता कि उसके साथ जानवर बैठा है या इंसान बैठा है। और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, मज़ीद आपके साथ शेयर करते हैं। ये फ़िलहाल आप देखें जी, ट्रेडिशनल डांस चल रहा है इधर लेडीज़ का। तो मैं सोचा आपके साथ शेयर किया जाए ये भी।